السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت بتائیں. جواب: قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورت کوثر ہے. سوال: بیعت رضوان کس صحابی کی وجہ سے ہوئی؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وجہ سے. سوال: کس چیز کی آواز 24 گھنٹے پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے؟ جواب: اذان کی آواز ہے. سوال: مکہ میں بت پرستی کی ابتدا کس نے کی؟ جواب: مکہ میں بت پرستی کی ابتدا عمرو بن لہے نے کی. سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہ اذان دینے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب: وہ صحابی حضرت بلال بن ابی رباح رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہ اذان دی اور تینوں جگہ توحید کا اعلان کیا. سوال: قطب شمالی اور قطب جنوبی کی سمت کا تعین کرنے کے لیے 7 طریقے بتانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: قطب شمالی اور قطب جنوبی کی سمت کا تعین کرنے کے لیے 7 طریقے بتانے والے مسلمان کا نام البیرونی ہے. سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کس عمر میں شہید کیا گیا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 82 سال کی عمر میں شہید کیا گیا. سوال: جنگ جمل کن کے درمیان لڑی گئی اور کیوں لڑی گئی؟ جواب: جنگ جمل قصاص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مطالبے کے لیے لڑی گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑی گئی. سوال: سنت اور نفل نماز کہاں پر پڑھنا بہتر ہے؟ جواب: سنت اور نفل نماز گھر پر پڑھنا بہتر ہے. سوال: طوفان نوح علیہ السلام کتنے دن تک جاری رہا؟ جواب: طوفان نوح علیہ السلام 40 دن تک جاری رہا.
सवाल, मुजरिम को फांसी पर कितनी देर के लिए लटकाया जाता है? जवाब, मुजरिम को फांसी पर तकरीबन 10 मिनट्स के लिए लटकाया जाता है। सवाल, ज़ैद बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु किस शहर से ताल्लुक़ रखते थे? जवाब, ज़ैद बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु यमन शहर से ताल्लुक़ रखते थे। सवाल, अल्लाह ताला ने कोह तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो पत्थर की तख्तियाँ दी थी, इन पर क्या तहरीर था? जवाब, अल्लाह ताला ने कोह तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो पत्थर की तख्तियाँ दी थी, इन पर तौरेत के अहकामात तहरीर थे। सवाल, शराब पीने पर सबसे पहले किस पर सज़ा जारी हुई? जवाब, शराब पीने पर सबसे पहले वैशी बिन हर्ब पर सज़ा जारी हुई। सवाल, इस्लाम में सबसे पहले मर्दमशुमारी किस दौर में करवाई गई थी? जवाब, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में सबसे पहले मर्दमशुमारी करवाई गई थी। सवाल, कुरान मजीद में कितने फरिश्तों के नाम आए हैं? जवाब, कुरान मजीद में 12 फरिश्तों के नाम आए हैं। सवाल, सूरत कहफ के साथ कितने फरिश्ते भी नाजिल हुए? जवाब, सूरत कहफ के नज़ूल के साथ 70,000 फरिश्ते भी नाजिल हुए थे। सवाल, हज़रत अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के किस बेटे को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पाला था? जवाब, हज़रत अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पाला था। सवाल, चांदी से बनाया गया सिक्का क्या कहलाता था? जवाब, चांदी से बनाया गया सिक्का दरहम कहलाता था। सवाल, किस दरख्त को मुबारक दरख्त कहा गया है? जवाब, जैतून के दरख्त को मुबारक दरख्त कहा गया है। सवाल, किस साहबी की हया से फरिश्ते भी शर्माते थे? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की हया से फरिश्ते भी शर्माते थे।
सवाल: कयामत के दिन हिसाब किताब के बाद जानवर कहाँ जाएंगे? जवाब: कयामत के दिन हिसाब किताब के बाद जानवर को फना कर दिया जाएगा। सवाल: अंदलस के साहिल पर फौज उतारकर कश्तियां जलाने का हुक्म किसने दिया? जवाब: अंदलस के साहिल पर फौज उतारकर कश्तियां जलाने का हुक्म तारिक बिन ज़ियाद ने दिया। सवाल: मजूसी कितने खुदाओं को मानते हैं? जवाब: मजूसी दो खुदाओं को मानते हैं। सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को किसने कहाँ शहीद किया? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को इब्ने मलजम ने शहीद किया और कूफा की जामे मस्जिद में शहीद किया। सवाल: किस पैगंबर ने पैदा होते ही अपनी नबूवत का ऐलान किया था? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा होते ही अपनी नबूवत का ऐलान किया था। सवाल: वो कौन सा पानी है जिसका एक घूंट पीने से दोबारा प्यास नहीं लगेगी? जवाब: हौज़े कौसर का पानी है जिसका एक घूंट पीने से दोबारा प्यास नहीं लगेगी। सवाल: किस मुसलमान इंसान का जूठा पीना हराम है? जवाब: जो शराब पीता हो इस इंसान का जूठा पीना हराम है। सवाल: हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र किस सूरत में किया गया? जवाब: हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र सूरत मरियम में किया गया। सवाल: किस साहबी की नमाज जनाजा 70 मरतबा पढ़ी गई? जवाब: हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब की नमाज जनाजा 70 मरतबा पढ़ी गई। सवाल: किस मुल्क के बादशाह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावतनामा फाड़ा, इसका नाम क्या था? जवाब: इसका नाम खसरू परवेज था। सवाल: कौन से पैगंबर बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे? जवाब: हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे।
सवाल, अरबी लफ्ज सूरत के क्या मायने हैं? जवाब, अरबी लफ्ज के मायने मुकम्मल करने को और रफ़त और अज़मत के भी हैं। सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस नबी के बेटे थे? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। सवाल, गम को दूर करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खाने का हुक्म दिया? जवाब, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बीमार के लिए और मैयत के सोगवारों के लिए तलबीना पकाने का हुक्म देती थी और फरमाती थी कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबीना मरीज़ के दिल को आराम पहुंचाता है और गम को दूर करता है। एक और जगह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबीना दिल का गम ऐसे उतारता है जैसे तुम पानी से धोकर अपना चेहरा गलासत से पाक करते हो। एक और जगह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि तलबीना तुम्हारे पेटों को गलाज़त से पाक करता है और भूख की कमी को दूर करता है। सवाल, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को उनकी दुआ पर किस बेटे की पैदाइश की खुशखबरी मिली? जवाब, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को उनकी दुआ पर इनके बेटे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी मिली। सवाल, कुरान पाक में ज़मीन का जिक्र कितनी मरतबा आया है? जवाब, कुरान पाक में ज़मीन का जिक्र 453 मरतबा आया है। सवाल, अल्लामा इकबाल की वफ़ात कब हुई? जवाब, अल्लामा इकबाल की वफ़ात 21 अप्रैल 1938 को हुई। सवाल, कौन से नबी के 19 बेटे थे? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 19 बेटे थे। सवाल, एक जानवर के नाम पर कौन सी सूरत का नाम दिया गया है? जवाब, सूरतुल निमल, जिसका नाम चूंटी की निस्बत से निमल दिया गया है। सवाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने भी हिजरत की, बताएं किस तरफ गए? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मिस्र की तरफ हिजरत की। सवाल, क्या आपको मालूम है रूह को पहले पैदा किया गया या जिस्म को पहले पैदा किया गया? जवाब, इब्ने हज़म फरमाते हैं कि इस पर अजमा है कि पहले रूहें पैदा की गई।
सवाल: कौन सा इंसान रोजाना नहाने के बाद भी पाक नहीं होता? जवाब: मुशरिक इंसान रोजाना नहाने के बाद भी पाक नहीं होता। सवाल: इस्लामी रियासत का पहला सदर मुकाम कौन सा शहर है? जवाब: मदीना मुनव्वरा। सवाल: हजरत कालिब अलैहिस्सलाम ने किसके हाथ पांव के अंगूठों को कटवा दिया था? जवाब: हजरत कालिब अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम के हुक्मरान अदूनी बाजू को शिकस्त दी थी। हजरत कालिब अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम के हुक्मरान के साथ जंग में 10,000 नाफरमानों को कत्ल किया था और यरूशलेम के हुक्मरान बाजू के हाथ पांव के अंगूठों को कटवा दिया था। सवाल: आखिरी सासानी बादशाह का नाम क्या था? जवाब: आखिरी सासानी बादशाह का नाम यज़गढ़ था। सवाल: वो कौन से साहबी थे जो मक्के के बड़े खुशाक पोशाक और शौकीन नौजवान थे? इस्लाम लाते ही माँ बाप दुश्मन हो गए। मदीने में तबलीग इस शान से करते थे कि कंधे पर कंबल का एक छोटा सा टुकड़ा होता था जिसे सामने की तरफ बबूल के कांटे लगाकर अटकाए दिया करते थे। जवाब: हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल: मुझको हिजरत का हुक्म हुआ है, मैं आज मदीना रवाना हो जाऊंगा, तुम मेरे बिस्तर पर मेरी चादर ओढ़कर सो रहो। ये हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साहबी को दिया था? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को। सवाल: 5 हिजरी में औरतों के लिए कौन सा हुक्म नाजिल हुआ? जवाब: 5 हिजरी में औरतों के लिए पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदना ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को कैसे शहीद किया गया? जवाब: सैयदना ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को नेज़ा मारकर शहीद किया गया। सवाल: हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से कबल कितने तिजारती सफ़र फरमाए? जवाब: हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से कबल 3 तिजारती सफ़र फरमाए। सवाल: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन की नमाज किस मस्जिद में पढ़ा करते थे? जवाब: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन की नमाज मस्जिद मौला में पढ़ा करते थे। सवाल: सोने के पानी से सबसे पहले कुरान पाक किसने लिखा और कब लिखा गया?
जवाब: सोने के पानी से सबसे पहले कुरान पाक जनाब कुर्तुबा ने लिखा और अमीर माविया के दौर में लिखा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।